गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, तो उन क्वेश्चनों पर थोड़ा डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, देखो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखो सबसे पहले जो गिवन जो वैल्यू होती है ना, जो गिवन वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, जो गिवन वैल्यू दे रखी है ना, सबसे पहले आप उसके पास पहुंचिए कि ये गिवन वैल्यू हमें दे रखी है। कितना दे रखी है? 15 cot a इक्वल टू 8। अगर मैं यहाँ से cot a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, cot a की अगर मैंने वैल्यू निकाली यहाँ से, तो बनेगा कितना? 8/15। ठीक है, तो जब इस ट्रायंगल क्रिएट करिए, ट्रायंगल हमने बना लिया क्या? ए बी सी, ई बी और सी। यहाँ से देखिए कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बी अपॉन पी। तो बेस हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 8 और परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा? 15। ठीक है, कितना बन जाएगा? 15। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब हमारा ये 15 बन गया और हमें चाहिए ए सी साइड, ठीक है, तो हाइपोटेनस का साइड का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनस होता है h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मैंने h² लगाया, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। 225 प्लस 8 या 64, वो भी ये यहाँ अंडर रूट में चलेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से बन जाएगा 289। ठीक है, रूट में जो कि वैल्यू किसकी होती है? 17 की। ठीक है, तो यानी कि हमारा एक जो बची हुई साइड्स की क्या आ गई? 17 आ गई। ठीक है, ये साइड कितनी आ गई? 17। तो नाउ देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ चुका, सारी चीज़ें आ चुकी, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए किसकी? साइन ए की वैल्यू चाहिए और सेक ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो साइन क्या होता है? साइन सबसे पहले होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी अपॉन एच होता है साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर साइड होगी हमारी 15। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस साइड जो मैंने अभी निकाली है वो कितनी? 17। अब बात करते हैं सेक के लिए। सेक के लिए होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस साइड होगी हमारी 17 और बेस कितना हो गया? 8। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये चीज़ें पूछी गई थी। हमेशा ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले जो गिवन वैल्यू होती है ना, ये गिवन वाली वैल्यू होती है, इसी से हम क्वेश्चन पूरा का पूरा बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल्स, ठीक है, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, चलो एक ट्राइंगल देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? ए बी और सी। राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे यहाँ एक राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो जो उसने वैल्यू दे रखी है 10A, यानी कि 10A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10A इक्वल टू 1/√3। 10A की वैल्यू इसमें दे रखी है 1/√3। तो यानी कि 10A की जब बात करेंगे तो 10A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ठीक है, अब इसने कहा है कि अब हमें
देखो अब हमें चाहिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए के लिए चाहिए, तो यानी कि हमें इसमें क्या एक ए सी साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए सी साइड कैसे निकालेंगे, देखो 1 मिनट थिकनेस बढ़ाना बोलो इसकी, ठीक है। तो यहाँ सीधे हाइपोटेनस वाला वही लगाएंगे रूट, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यार इतनी दिक्कत क्यों आ रही है इसमें, ठीक है। यानी वही हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बी सी का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से ए सी की डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए बी हमारे पास कितना है, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास क्या है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा सीधे तो ये हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 2, यानी ए सी हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ए सी आ गया 2। जब ए सी हमारे पास 2 आ गया तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से इसकी निकालूंगा साइन ए, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा किसकी कॉस सी, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा किसकी कॉस ए, और यहाँ से मैं निकालूंगा इसकी बेटा साइन सी, ठीक है। जब मैं यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जब एंगल ए पे लेके जाऊँगा तो मेरा बनेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। जब मैं यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो कितनी बनेगी 1/2, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी बनेगी 1/2, ठीक है। मैं यहीं कॉस सी की बात कॉस ए की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे अगर मैं कॉस ए की बात करूँगा तो ये हमारी पड़ेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कितना √3/2। अब बचा कॉस सी, ठीक है। जब मैं यहाँ से कॉस सी और साइन सी, देखो यहाँ से जब साइन सी की वैल्यू निकालोगे ना तो बनेगा √3/2, ठीक है। और जब कॉस सी की वैल्यू यहाँ से जब निकालोगे, कॉस सी की वैल्यू निकाली तो बनी 1/2। अब देखो बुक इसमें पुट करवाया था कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, देखो साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी, यानी कि √3/2, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, ये हो गया 4/4 इक्वल टू आंसर कितना है बना है इसका 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो इवेल्यूएट करना है। अब देखो यहाँ अभी तक क्या पढ़ा आपने कि इवेल्यूएट नहीं करना था, बट अब इसमें क्या आया इवेल्यूएट करना है आपको, ठीक है। तो इवेल्यूएट करना है तो इवेल्यूएट के लिए देखो पहला देखो इवेल्यूएट में पहला का देखो पहला क्वेश्चन क्या बनना है। इवेल्यूएट में पहला क्वेश्चन क्या बनना है, पहला कह रहा है कि साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इनकी सीधी वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो साइन 60 की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो कितना होगा √3/2, ठीक है। और जब बात करूँगा किसकी cos 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इंटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है बेटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखो 4 ये ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सेकंड देख लो, कह रहा है कि cos 45 जिसका हम sec 30 प्लस cos sec 30 करते हैं। cos 45 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है हमारी कितनी 1/√2 वैल्यू रहती है बेटा, ठीक है।
अब नीचे आ जाओ कि sec 30 की वैल्यू रहेगी 2/√3 sec 30 की वैल्यू प्लस ये कह रहा है cosec 30 और तुम्हें पता है cosec 30 की वैल्यू कितनी रहती है 2। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 1/√2 अपॉन अगर बेटा मैं यहाँ एलसीएम ले ले रहा हूँ √3 ठीक है तो 2 + 2√3 हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 2 + 2√3 ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है यहाँ कुछ मत करो बस ये कर लो ये वाला मल्टीप्लाई पहले करना सीख लो पहले का लास्ट ठीक है और ये ऐसे ठीक अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ ठीक है तो √3 हमारा चला जाएगा ऊपर यानी कि कितना बचेगा √3 हो जाएगा √3 हो जाएगा ऊपर और नीचे तुम्हारा बचेगा 2√2 + 2√6 ठीक है 2√2 और 2√6 देखो ये आंसर इसका बन गया है ठीक है। अगर इसे देखो डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से और दे रखा है तो उसको अगर देखना होगा तो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है। देखो कितना कर लिया था हमने उसके बाद क्या बचा ये देखो इतना हो गया था यानी कि हमारा क्या बन गया था ये बन गया था .√3 अपॉन √2 इंटू 2√3 यार इरेजर का ठीक है। देखो यहाँ तक बना था कहाँ तक बन गया था ये देखो √3 अपॉन ये बन गया था क्या √2 ऊपर से आ गया था कॉमन ठीक है इंटू इन सब का मल्टीप्लाई हो गया था किसमें √3 + 1 इतना हो गया था। अब मैं यहाँ कुछ नहीं करना कुछ मत करो √3 - 1 का ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई ठीक है जो भी यहाँ से बनेगा आगे सॉल्व हो गया √3 × 2 -√6 अपॉन 8 बेटा ये हो जाएगा हमारा क्या इसका आंसर ठीक है। वो वाला क्वेश्चन था वो मैंने ये था आपको बता दिया अगर इसे और डीपली करना है तो ठीक है बाकी जितना कर दिया उतना काफ़ी है ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन एक और दे रखा है दूसरा क्वेश्चन है क्या कि cos 4 दूसरा क्वेश्चन भी मैंने तीसरा क्वेश्चन है जो ठीक है वो है sin 30 ठीक है sin 30 चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं ठीक है यानी ये तुम्हारा तीसरा जो क्वेश्चन है ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन बनना है वो sin 30 + tan 45 अब देखो डायरेक्ट वैल्यू लिख लो इसकी तो तुम्हें पता है कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस ठीक है प्लस tan 45 वैल्यू 1 है माइनस cosec 60 की वैल्यू cosec 60 की 2/√3 cosec 60 की ये वैल्यू हो गई 2/√3 नीचे आ जाओ sin 30 का मतलब हो गया 2/√3 प्लस cos 45 की 1/2 प्लस cot 45 की 1। अब देखो इसको करना है हमें एवेल्यूएट ठीक है यानी इसको सॉल्व करते चले जाओ तुम्हारा ऊपर आंसर बनते चले ऊपर देखो एलसीएम ले लिए 1/2/2 ठीक है -2/√3 ये हो गया अपॉन नीचे ठीक है। और जब नीचे की बात करते हैं देखो इसको भी एलसीएम ले लो 2/√3 प्लस 1 + 2/1 ठीक है इतना बना तो ऊपर कितना बन जाएगा 3/2 - 2/√3 यानी कि 3/2 - 2/√3 3/2 - 2/√3 और नीचे भी अगर इसको बनाएंगे तो 2/3 प्लस 3/2 बना या नहीं बना ठीक है। अब देखो आगे देखो
अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहोगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ का कर लो, मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्ट इसका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास 3 √3 इतना हुआ ही, ठीक है। जब इसको आगे और एवेल्यूएट करोगे, ठीक है, यानी कि आगे इसको और बढ़ाओगे, देखो पहले डिपेंड करता है कि तुम्हारे आंसर शीट में ये कौन सा आंसर दे रखा है, ठीक है। अगर कौन सा आंसर निकालना है, तुम्हारी आंसर शीट में लिख देगा 43 - 24/√11, ये तुम्हारी आंसर शीट में राइट आंसर दे रखा है, ठीक है। जब उसको और आगे करोगे ना सॉल्व, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3√3 - 4 + 3√3, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट स्टेज। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ रेसिप्रोकल करना है इन चीज़ों का, उसके बाद ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जब 4 की बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इस ट्रू, क्या ये बात सच है, ठीक है। ये शायद तुम्हारे क्या बोलते हैं, उसी में दे रखा है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन है कि ये सच है ये बात या नहीं, ठीक है। तो उसी को निकालते हैं। sin 2a 2 sin a इज ए ट्रू व्हेन a, ये कब होगा जब ए पूछ रहा है कि ए की वैल्यू इसमें क्या हो सकती है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, सब क्वेश्चन ये इतना है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू इसमें क्या हो सकती है वो देखते हैं, ठीक है। sin 2a, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये समझ लो कि अगर मैं a = 0 रखूँ तो क्या क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन आपके में दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं a = अगर 0 रख रहा हूँ, ठीक है, तो sin 2a, ठीक है, यानी कि sin 2a = sin 0 = 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 sin a ये करके वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं क्या रख रहा हूँ 2 sin a = 2 sin 0 = तब भी ये 0 आ रहा है, यानी कि दोनों चीज़ों में आंसर सेम आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है 2 10 30/1 - 10² 30, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, इसी को करते हैं सॉल्व। तो देखो 10 30 की अगर बात आती है तो 1/√3/1 - 10² यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है ना, ऊपर हो जाएगा कितना 2√3, ठीक है, 1 - 1/3। जब इसको और आगे सॉल्व करोगे ना तो 2/√3 × 3/3 - 1 = आगे और इसको सॉल्व करो 2/√3 × 3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में जो आपके पास बचेगा ना वो कितना बचेगा √3, ठीक है, जो कि √3 बचेगा। और √3 जो वैल्यू होती है वो होती है इसकी 60, ठीक है। बात करते हैं, अब आ गया पहला क्वेश्चन आ गया एवेल्यूएट करना, ठीक है। जो एवेल्यूएट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ठीक है। इवैल्यूएट में ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा साइन 90 माइनस 72 कॉस 72, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, कॉस 72 अपॉन कॉस 72 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं वही बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन कह रहा है कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 90 माइनस 42, यानी कि मैं कॉस 48 को 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस साइन 42। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 42 माइनस साइन 42, इसका भी वैल्यू कितना रहेगा, 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से हो जाएंगे बेटा, प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट से प्रूफ करना होगा इनको, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही है, कॉसेक थीटा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, वो इसको ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ देख लो, देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले देखो, पहले मैं इसको LHS लेता हूँ, यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर ही तो है, का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर है, बना रहने दो, ठीक है। देखो अगर मैं इसको बोलूँ साइन की फॉर्म में तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ साइन और कॉस की फॉर्म में तो साइन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। अगर इसको और अच्छी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो 1 माइनस एलसीएम अगर मैं यहाँ से ले ले रहा हूँ तो 1 माइनस ठीक है, इसको खोलो 1 अपॉन साइन ए माइनस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो जब ये खुला तो ऊपर बन जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस ए का साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको देखो यहाँ अगर मैं करता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वो हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ समझो, तो ऊपर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से खोलिए तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये इसको आपस में कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि साइन यानी कि 1 प्लस सेक ए साइन स्क्वायर ए यानी कि क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब देखो 1 प्लस सेक ए। ठीक है, यहाँ से मैं RHS से सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, किससे कर रहा हूँ? RHS से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा? देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, ठीक है, ये बन जाएगा क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ जब आगे होगा तो 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। अगर इसमें से कुछ कट रहा है तो काट दो बेटा। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये बचा क्या? 1 प्लस कॉस ए। अगर मैं कॉस को और इसकी फॉर्म में बोल रहा हूँ यानी कि 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, जब इसकी फॉर्म में खोलूँगा तो 1 अपॉन सेक थीटा अपॉन सेक ए, जो कि तुम्हारा ये प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, कहीं से भी बेटा प्रूफ कर सकते हैं, राइट हैंड से करो चाहे लेफ्ट हैंड से, बस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो एक बार आप देख लो। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उनके लिए सबसे पहले देखते हैं। अगर मैं यहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कुछ उठा सकते हैं, पर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, यानी कि मैं LHS से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने यहाँ LHS की बात करी है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ही होगा। ठीक है, अब आगे देखो, जब मैंने इसको सॉल्व किया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया किसका? रूट प्लस साइन ए का। ठीक है, जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना? ये हमारे पास बन के आ रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल टू बन जाएगा क्या? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वो भी अंडर रूट। जब इसको और सॉल्व करेंगे, देखो अब क्या बना? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, जब कॉस ए को यानी यहाँ करो क्या? कॉस ए। ठीक है, ये निकला है बाहर। जब दोनों का अंडर रूट बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और इसको जब और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या?
कि sec a प्लस tan a, ठीक है, क्या बन जाएगा ये sec a इंटू tan a। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनको एक बार रिवाइज करना, और आखिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो।